करता हूँ और आपकी वो जो कमेटी है उसके साथ बनके ये हमारी घर की पार्टी, हम इनके साथ ही रहेंगे, यहाँ भी हम रहेंगे जहाँ ये रहेंगे। ये भैया ऐसी बात तो मसला हल करने के लिए करेंगे। कैसे मसला करेंगे? ये आप लॉलीपॉप देंगे, हमें पता है। दसिया भी होना शायद थोड़े चा इंदे चा कोई साथी नाराज हो है कि रवि और ये टीम क्यों चली। टीम इस गल चली कि लास्ट गलबात करने के सारिया चीज़ा हल होनी, इस वास्ते वो डायलॉग डिस्कशन नेगोशिएशन सरकारी तंत्र करने असें थोड़े सारे साथियों की शुरू कराई ही। और उस वक्त जड़ियाँ 2-3 गल्लां होईयां, खासकर जेड़े 28 डिपार्टमेंट अस एक दी गल करगे तो दूए असें तो सारे दी करनी। 2-3 गल्लां जड़ियां उन्हें कीतियां हैं कि एक तो PHE डिपार्टमेंट के जितने मुलाजम हैं, चाहे टेक्निकल हैं नॉन टेक्निकल हैं, लैंड ओनर के केसिस हैं, उन्हें एक विषय साढ़े सामने चर्चा किया हा, तुस भी सारे उहदे च शामिल है। उन्हें गलाया है कि अस जल जीवन मिशन ही सारे जितने भी एम्पलाइज हैं ये सारे एब्जॉर्व करगे, तुम याद हो। और भी साड़ी उनके कन्नै बड़ियां गल्लां बातां होईयां और असें पूरा विश्वास है कि ये उपर कोई ना कोई निर्णय हो ही जाना। तुस ये भी मेरे कन्नै मगरा थोड़े चिरा बाद आपस ही चर्चा करते रहे, साढ़े कोल आंदे रहे और असें भी वक्तन ब वक्तन कल भी साड़ी एक मीटिंग थी पार्टी की कोर ग्रुप की बड़ी मीटिंग थी, सारे बड़े पूर्व जिन्ने भी साढ़े उप मुख्यमंत्री मंत्रीगण सारे आदे हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता उनके कन्नै भी थोड़ा ये सारा चर्चात्मक विषय आया। और अस ये भी डिस्कशन करा दे है कि जिस वेला भी डिपार्टमेंट अगर काम छोड़ो हड़ताल ये सारे मुलाजिम करी उड़न तो डिपार्टमेंट है नहीं चले। अगर डिपार्टमेंट चाहे PHE है, PTD है, रूरल डेवलपमेंट है या जिन्हें भी PWD है, स्टेट डिपार्टमेंट जिन्हें भी, अगर इनके चा खासकर मैं PHE डिपार्टमेंट की और बिजली की और PWD की अगर गल करा, अगर अप्लाई करके फिर भी हमें 500 रुपया मिल रहा है, हमारा शोषण क्यों कर रहे हो? राणा साहब, मेरी बच्ची ने आज आपको हाथ जोड़ के निवेदन किया है, जो आपकी सरकार का नारा है, लोगों से बेटी बचाओ और बेटी बढ़ाओ। मैं तो कहता हूं ये देखो हम दुखी है, दुखी है राणा साहब। हम सुबह से 4 बजे से हिलेर दिए आए ऐसे बनी बसोली कठुआ बिलावर जहाँ पे आपने DDC चुनाव की घोषणा पत्र की थी, आपने कहा था कि शासन करके कि हम आपका कुछ ना कुछ हल करेंगे, लेकिन जब से आपकी 2014 की सरकार आई है आज तक हमने 2014 में जब सरकार आई, हमें सैलरी मिली, जब श्यामलाल चौधरी हमारे मिनिस्टर थे, सुनो भैया, जब हमारी सरकार आई थी, जब हमारे श्यामलाल चौधरी जो हमारे PHE के मिनिस्टर बने थे, आपको याद होगा उस वक्त बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी हमने ही शुरू की थी। पहले तो सरकारी मुलाजिम के नाते से ही नहीं ये गिनते थे, ये BJP की सरकार थी कि सभी जो डेली वेजर्स थे बायोमेट्रिक अटेंडेंस की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुई और ये सरकारी मुलाजिम बने, वरना ये पुराने वालों ने तो खाली धोखे ही दिए थे। 24 घंटे। इसलिए मैं एक बार दोबारा बात करता हूँ और रवि जी आप जैसे ही काम किया है, वहाँ से राजभवन से टाइम आता है तो मैं आपको दोबारा कॉल। साथियों, अगर सारी गल कुदे रुकी दी है तो कौन करवाएगा? ये चीज तो तुसें भी पता कि अज इतने BJP की सरकार नहीं है। अस इस वास्ते उनकी मदद चाहते हैं कि जी गल सारी अधूरी रही दी है। उस वेले गवर्नर साहब ने सारी कमिटमेंट हुई थी कि कमेटी बनेगी 2 दिन के अंदर थोड़े कने गल करेगी, वो कमेटी नहीं बनी। भारत माता की जी मिलने
भाजपा के अध्यक्ष रविंदर रैना जी इनसे मिलने पहुंचे। उन सबको आश्वासन दिया गया कि आपकी सभी मांगों को पूरा किया जाएगा। और जब मीडिया ने उनसे सवाल करने की कोशिश की तो उन्होंने जो है वो बात करने से अभी फिलहाल मना किया है। उन्होंने कहा कि जब उनकी मीटिंग हो जाएगी उनके बाद ये मीडिया कर्मियों से बातचीत करेंगे। लेकिन यहाँ पर लगातार आप ये देखेंगे कि पीजीएचसी के जितने भी डेली वेजर्स हैं वो लगातार अभी भी निराश हैं। वो अपनी मांगों को लेकर अभी अड़े हुए हैं। और जितने भी पीएचई डेली वेजेस के जो अध्यक्ष हैं, जहाँ कमेटी मेंबर हैं, वो इस समय रविंदर रैना जी से लगातार बातचीत यहाँ पर जारी है। अब क्या लगता है कि क्या इनकी मांगे पूरी की जाएंगी? सर, आज रविंदर रैना जी यहाँ पर आए हैं, आपको आश्वासन दिया, क्या लगता है कि आपकी मांगे पूरी होंगी क्या? मुझे नहीं लगता है ये मांगे पूरी होंगी जैसे ये बोल रहे हैं। मैं तो कहता हूँ सीधी बात होनी चाहिए, गवर्नर साहब को पता है। गवर्नर साहब ने अगर जीजेडी इलेक्शन में जो उन्होंने कहा था उसके बाद हमारी मांगे पूरी की जाएगी आपकी। और जो बेसिस भी नहीं दिया गया, इतना पैसा गवर्नमेंट ने दिया, वहाँ पर डेली वेजर की बात ही नहीं हुई। मैं गवर्नर साहब से यही कहना चाहता हूँ हमारी मांगे पूरी की जाएँ, नहीं तो आंदोलन ऐसा होगा कि जम्मू के लोग छोड़ के ये बीजेपी वाली देखते रह जाएंगे। उस वक्त इनके हाथ नहीं आएंगे। 62,000 कर्मचारी हैं हम बार बार यही कहते हैं। रविंदर रैना जी यहाँ पर हैं। रैना जी हम बातचीत करेंगे। रैना साहब आपने कहा था मीडिया से बातचीत करेंगे। रैना साहब आपने कहा था मीडिया से बातचीत करेंगे। एक सेकंड, पहले मुलाकात क्यों नहीं हो पाई? सवाल अभी जी राजभवन में माननीय उपराज्यपाल महोदय जी से उनके साथ इस सारे विभाग की चर्चा हो और ये सारा मामला उनके हम संज्ञान में एक बार हम लाएंगे। अच्छा। और जो उन्होंने पिछली बार हमारी बैठक जो पीएचई और जो अन्य डिपार्टमेंट्स के प्रदर्शनकारी जो अपनी जस्टिफाइड मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, इनके मामला हल हों, उन्होंने कुछ कमेटीज बनाकर इनका मामला हल करने की बात की थी। लेकिन रैना जी, हाल का ये रिटायर होने वाले हैं, आधे से ज्यादा रिटायर हो गए, अब रिटायर होने वाले हैं। एक बार मैं इन सबको लेकर राजभवन जाने वाला हूँ और माननीय गवर्नर, ये मुलाकात पहले हो जाती तो शायद मसला हल हो जाता। अभी तक अभी भी हो जाएगी, अभी भी हो जाएगी। क्या लगता है कितना समय बैठे हुए हैं? राणा साहब, तमाम पीएचई का कहना है कि उनको भरोसा नहीं है। कब तक हो जाएगा कुछ बताएंगे? चलो मैं गवर्नर साहब से बात करूँ। राणा साहब, उन्होंने कहा कि उनको सवाल का जवाब सबको आप रैना जी यहाँ पर आइए। साड़ी इंदे कन्नै गलबात हुई ही पहला भी और असें इंदे पहला एलजी साहब कन्नै भी इंदी मुलाकात कराई ही। अज परतियै साड़ी चर्चा हुई है और मैं दोबारा परतियै एलजी साहब कन्नै गल करिए ये सारे साथियों का जेह्ड़ा कई लोगों की डेथ भी हुई गई, बड़ी जेन्युइन डिमांड है। वो सारा विषय मानिए एलजी साहब कन्नै करके सर पहले भी बड़ी बारी मुलाकात हुई है। करके एह्दा मसला करके आप पे भरोसा नहीं है। आस्ता आस्ता में भी इस बार जल जीवन मिशन जल शक्ति विभाग को अच्छा खासा पैसा दिया गया है। डेली वेजरों के लिए, डेली वेजर्स के लिए अलग विभाग, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को दिया जाता है ना पैसा, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को दिया जाता है। अलग से सैलरी हेड नहीं होता है, डिपार्टमेंट के सैलरी हेड होता है। तो इस वास्ते आज से मैं दोबारा परतियै गल करिए राज्यपाल महोदय कन्नै तो तुम्हारी टीम की दोबारा और जिथे साढ़ा डेडलॉक हुई हा उसी करिए अस आगे बढ़ने। मैं दोबारा परतियै कोशिश करना क्योंकि अस चाहते हैं थोड़ा मसला हल हुए तांगे चलिए थोड़े जिथे है ना। खासकर जो पीएचई विभाग के हैं जो चेन हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं, उन्होंने आज मेरे को याद किया था, मैं इनके साथ यहाँ आया हूँ। पिछली बार इनकी एक बैठक जिसमें श्रीमान रवि जी, राजेंद्र सिंह जी और हमारे 5 अन्य साथियों की मुलाकात एलजी हाउस में माननीय गवर्नर महोदय साहब से हुई थी। वहाँ कुछ विषय इनकी रेगुलराइजेशन और इनके जो मिनिमम वेजेस एक्ट, इस प्रकार के सारे विषय आए थे और सरकार की तरफ से एक विषय आया था कि इनके साथ चर्चा के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। वो सारे विषय
बने और इनके सारे तमाम मसाइल हल हों, इसके लिए मैं आज इनके बीच में आया हूँ। और मैं ये सारे विषय जो हैं, जो यही सारे विषय अभी हम इनकी कमेटी के साथ डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करने के बाद जहां भी हमारा योगदान होगा हम 100% अपना सहयोग करेंगे। ले लीजिए राणा साहब, सवाल ले लीजिए। अभी वो उन्होंने कहा था आप क्या करेंगे, तो मैंने उनको ये कहा था कि अगर ऐसा होता तो ऐसा। अभी फिलहाल फॉर द टाइम बिंग, अभी चूंकि एलजी साहब कश्मीर में गए हुए थे, श्रीनगर में, मैंने उनसे परसों बात की थी, वो श्रीनगर में थे, और ऐसी मेरे को जानकारी लगी है कि शायद वो आज आए हैं। एक बार मैं उनसे बात करके दोबारा से वो सारा विषय, एक तरफ तो इनका यहाँ एजिटेशन चल रहा है, चेन हंगर स्ट्राइक, दूसरी तरफ सरकार से भी इनकी बात शुरू हो और बातचीत करके इनका मसला हल हो, ऐसा मैं पूरा प्रयास। बहुत अच्छी बात है राणा साहब, आप ये कर रहे हो। राणा साहब सवाल तो ले लीजिए, एक सवाल ले लीजिए। बड़ी अच्छी बात है, आप ये कर रहे हो, उम्मीद इन्होंने आपने उम्मीद दी है, लेकिन ये मसला तब से है जब पीडीपी और बीजेपी का मिनिस्टर था पीएचई का, तब आपने ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया? तब तो आपने पावर नहीं थी। मैं एक मिनट, पहली बार इनका इस डिपार्टमेंट के डेली वेजेस का मसला में हल करने के लिए प्रयास भारतीय जनता पार्टी के उस समय के जो पीएचई इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के मिनिस्टर थे श्री श्यामलाल चौधरी जी, उन्होंने शुरू किया था। बायोमेट्रिक सुई 250 और 500 रुपया मिलता था, उससे 6750 रुपया हुआ, और ऑनलाइन इनका सारा रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन हुई। पहली बार ये सरकारी मुलाजिम के नाते से रजिस्टर्ड हुए थे, वरना पहले तो इधर कुछ भी नहीं था। इतना समय वक्त इसीलिए अभी हम सारे आपस में बैठ के चर्चा करेंगे, इनका मसला हल हो, और उसके लिए जो जहां तक हमको इनका सहयोग करना पड़ेगा हम करेंगे। कितना वक्त हो? वोट सर वोट ढेर ला उड़ के लोग घर जाके पैरे पोके रात वाली सेवा करके घर जाके लोग घर जाके वोट दवा के तूने वोट एक बार अरे वोट का ढेर लगी है वोट आज खुशी की लहर उनके बीच में, आज यहाँ पर समय निकाल कर आए हैं। राणा साहब क्या कहोगे? करेंगे। मैं माननीय गवर्नर महोदय से, माननीय राज्यपाल महोदय जी से बात करके ये जो अलग अलग विभागों के जो हड़ताली कर्मचारी हैं, जो अपनी जस्टिफाइड डिमांड्स को लेके इस समय चेन हंगर स्ट्राइक पर हैं, इनके मामलात को हल करने के लिए मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय जी से उनसे गुजारिश भी करता हूँ, रिक्वेस्ट भी करता हूँ, और मैं प्रयास करूँगा कि मैंने पहले भी इनके एक डेलीगेशन को लेके स्वयं राज्यपाल जी के ऑफिस में गया था। मैं दोबारा से पुनः कोशिश करके वो डायलॉग दोबारा से बातचीत शुरू हो, और माननीय उपराज्यपाल जी ने कहा था कि इन तमाम विभागों के तहत काम करने वाले जितने भी मुलाजिम हैं, इनकी समस्याओं का समाधान हो। उनको भी चिंता है, वो भी चिंतित हैं, कोई ना कोई इनका समाधान निकले, इसके लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। और मैं प्रयासरत हूँ कि जो इनकी एक इनकी कमेटी है, ऑल डिपार्टमेंट्स डेली वेजर एसोसिएशन, श्री रवि हंस जी, राजेंद्र सिंह जी, जसवीर जी, इनकी एक इन सभी जो प्रतिनिधि हैं, इन सभी चेन हंगर स्ट्राइक में बैठे जितने भी साथी हैं, उनकी एक मुलाकात माननीय उपराज्यपाल महोदय से हो और इनके मामलात का हल हो। इनको उम्मीदें भी बहुत है और भरोसा भी बहुत ज़्यादा है, क्या कहोगे राणा साहब? जिस तरीके से ये जितने भी डेली वेजर्स अलग अलग डिपार्टमेंटों में हैं, ये अपने डिपार्टमेंटों की रीढ़ की हड्डी है। एक दिन भी ये डेली वेजर्स मुलाजिम अगर हड़ताल स्ट्राइक पर चले जाएं, तो जिस डिपार्टमेंट में ये काम करते हैं वो सारे डिपार्टमेंट्स का काम बंद हो जाता है। तो इसलिए इनकी इम्पोर्टेंस है, इनके कारण डिपार्टमेंट्स चलते हैं, और ये अगर काम छोड़ो हड़ताल करते हैं तो फिर सिस्टम फेल हो जाता है। इसलिए हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द इनके मामलात का हल हो। तो ये साफ तौर से रविंदर रैना जी की आज पीएचई के जो डेली वेजर्स हैं उनसे आज यहाँ पर मुलाकात हुई है। तो एक आश्वासन जो है वो पीएचई जितने भी तमाम पीएचई डेली वेजर्स हैं उन्हें आश्वासन दिया गया है कि उनकी मांगों को जल्द पूरा किया जाएगा।